दोस्तों, इतिहास गवाह है कि वक्त का पहिया जब घूमता है तो बड़े बड़े सूरमाओं का घमंड चकनाचूर हो जाता है। एक जमाना था जब हम एक सुई बनाने के लिए भी विदेशियों का मुंह ताकते थे। हमें सिखाया जाता था कि टेक्नोलॉजी तो सिर्फ गोरों के पास है, हम तो बस खेती कर सकते हैं। लेकिन आज आज 2025 के इस दौर में एक ऐसा चमत्कार हुआ है जिसे देखकर दुनिया के बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स अपना सिर खुजला रहे हैं। जिन देशों ने हमें 200 साल तक गुलाम बनाकर रखा, जो कल तक हमें आंखें दिखाते थे, आज वही देश अपनी सुरक्षा के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए भारत के दरवाजे पर खड़े हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि यूरोप और इजराइल जैसे हाईटेक देश अब भारत से कह रहे हैं, भैया प्लीज हमारे लिए हथियार बना दो, हमारी जान खतरे में है। आखिर ऐसा क्या हो गया? क्यों दुनिया की महाशक्तियां अचानक बेबस हो गईं? और इस पूरे खेल में चीन कैसे बर्बाद हो रहा है और आपकी और हमारी जेब में पैसा कैसे आने वाला है? चलिए, इस पूरी कहानी को बहुत ही आसान भाषा में डिकोड करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 2022 के बाद के हालात से, जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ और उधर मिडिल ईस्ट में इजराइल हमास का संघर्ष बढ़ा, तो पश्चिमी देशों अमेरिका और यूरोप को एक बहुत बड़ा झटका लगा। इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपके पास बहुत पैसा है, आप अरबपति हैं, लेकिन आपके घर में खाना बनाने वाला कोई नहीं है। शान यानी दीदी, राशन की दुकान बंद है और आपको खुद मैगी बनानी भी नहीं आती। तो क्या वो पैसा आपकी भूख मिटा पाएगा? नहीं ना। ठीक यही हालत आज यूरोप की है। उनके पास पैसा तो बहुत है, टैंक और तोप के डिजाइन भी हैं, लेकिन जब युद्ध लंबा खिंचा तो उनके गोदाम खाली हो गए। उनके पास बारूद यानी गोला बारूद खत्म हो गया। जब उन्होंने अपनी फैक्ट्रियों की तरफ देखा तो पाया कि फैक्ट्रियां तो दशकों पहले बंद हो चुकी हैं। जो बची हैं, वहीं कान पैदा दाइस्ता मम्मी कई हैं, वहां काम करने वाले मजदूर नहीं हैं। यूरोप का लेबर यानी मजदूर इतना महंगा और आलसी हो गया है कि वो हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम करना चाहता है और सैलरी मांगता है किसी सीईओ के बराबर। एक गोला बनाने में उन्हें महीनों लग रहे हैं, जबकि युद्ध के मैदान में हर रोज हजारों गोले चाहिए। उनकी सांसें फूल गई हैं। उन्हें समझ आ गया कि सिर्फ डिजाइन से जंग नहीं जीती जाती, जंग जीती जाती है फैक्ट्री से। और फैक्ट्री चलाने का दम अब उनके पास नहीं बचा है। जब यूरोप और इजराइल को चारों तरफ अंधेरा दिखने लगा, तो उनकी नजर पड़ी पूरब के उस देश पर जिसे मवाई पुरसक बारा, जिसे वो अब तक सिर्फ एक बाजार समझते थे। वो देश है हमारा भारत। क्यों? क्योंकि भारत के पास वो 3 चीजें हैं जो इस वक्त दुनिया में किसी के पास नहीं है। युवा शक्ति। हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा फौज है जो मेहनत करना जानती है। सस्ता और स्किल्ड हुनर। उसे हम कम पैसे में वो काम कर सकते हैं जो यूरोप में 10 गुना कीमत पर होता है। भरोसा। हम चीन की तरह धोखेबाज नहीं हैं। इजराइल, जो टेक्नोलॉजी का बाप माना जाता है, उसे भी समझ आ गया कि उसका छोटा सा देश इतने बड़े पैमाने पर हथियार नहीं बना सकता। उसे एक बड़ा दोस्त चाहिए। एक ऐसा दोस्त जिसके पास जमीन हो, लोग हों और नीयत साफ हो। इसलिए इजराइल और यूरोप की बड़ी बड़ी कंपनियां अब अपना बोरिया बिस्तर बांधकर भारत आ रही हैं। ये उनका शौक नहीं, उनकी मजबूरी है। अब आप पूछेंगे कि भाई, अगर सस्ता ही बनवाना था तो वो चीन क्यों नहीं गए? चीन तो दुनिया की चीन तो दुनिया की फैक्ट्री है ना। यही तो इस कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा है। पिछले 30 सालों से अमेरिका और यूरोप ने लालच में आकर अपनी सारी फैक्ट्रियां चीन में लगा दी थी। लेकिन अब चीन खुद एक गुंडा बन गया है। वो अब उन्हीं देशों को धमका रहा है। पश्चिमी देशों को डर है कि अगर कल को चीन से उनकी लड़ाई हो गई तो चीन जापायांग तो चीन सप्लाई रोक देगा। सोचिए, आपकी बंदूक की गोली चीन से आ रही हो और आप चीन से ही लड़ रहे हों, तो चीन तो गोली भेजेगा ही नहीं। इसे कहते हैं सप्लाई चेन रिस्क। इसीलिए अब दुनिया चीन+1 की नीति पर चल रही है। यानी चीन को छोड़ो और दूसरा विकल्प ढूंढो। वियतनाम और बांग्लादेश कपड़े बना सकते हैं, वो सो आए हम आप बताते हैं। लेकिन फाइटर जेट के इंजन, तोप के गोले और मिसाइल की चिप बनाने का दिमाग और इंजीनियरिंग सिर्फ भारत के पास है। लेकिन रुकिए, यहां भारत ने एक बहुत ही स्मार्ट गेम खेला है। 2025 का भारत वो पुराना भारत नहीं है जो कहेगा, हाँ साहब, लाइए हम पेंच कस देते हैं। भारत सरकार ने साफ कह दिया है, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, भारत में बनाओ, दुनिया के लिए बनाओ। लेकिन हमारी एक शर्त है, हम सिर्फ आपके मजदूर नहीं बनेंगे।
अगर फ्रांस या जर्मनी को भारत में हथियार बनवाने हैं, तो उन्हें अपनी टेक्नोलॉजी भी भारत लानी होगी। उन्हें हमें सिखाना होगा कि ये हाईटेक सिस्टम कैसे काम करता है। इसे कहते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। आज हैदराबाद में इजराइल के खूंखार हरमिस नए हाजो ड्रोन बन रहे हैं। ये वही ड्रोन हैं जो जंग का पासा पलट देते हैं। इन्हें बना कौन रहा है? अडानी और इजराइल की साझा कंपनी। लेकिन बन कहाँ रहे हैं? भारत की धरती पर हापच के रही आयता नई भारतीय इंजीनियरों के हाथों। इससे हमें क्या फायदा? हमें फ्री में वो टेक्नोलॉजी मिल रही है जिसे विकसित करने में 50 साल लगते। हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का दिमाग खुल रहा है। कल को जब हम अपना खुद का फाइटर जेट या मिसाइल बनाएंगे, बादशाह हम डब्बा रहेंगे, तो यह अनुभव हमारे काम आएगा। हम उनकी जरूरत पूरी करते करते अपनी ताकत को 100 गुना बढ़ा रहे हैं। यह एक मास्टर स्ट्रोक है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। इससे मेरे और आपके जीवन में क्या बदलेगा? दोस्तों, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कोई छोटी मोटी दुकान नहीं है। जब एक टैंक या तोप बनती है, तो उसमें हजारों पुर्जे लगते हैं। नट बोल्ट से लेकर टायर तक, सॉफ्टवेयर से लेकर स्टील तक। जब विदेशी कंपनियां उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के डिफेंस कॉरिडोर में अपनी फैक्ट्रियां लगाएंगी, तो वहां काम किसे मिलेगा? हमारे और आपके भाई बहनों को। नौकरियां, लाखों की संख्या में रोजगार पैदा होंगे। वेल्डिंग करने वाले से लेकर सॉफ्टवेयर कोडिंग करने वाले तक सबकी मांग बढ़ेगी। एमएसएमई, जो छोटी कंपनियां अभी तक छोटे मोटे लोहे के सामान बनाती थीं, सिमहई आम खाती थीं, उन्हें अब टैंक के पुर्जे बनाने के ऑर्डर मिलेंगे। अर्थव्यवस्था, पहले हम अरबों डॉलर विदेश भेजते थे हथियार खरीदने के लिए। अब विदेशी पैसा भारत आएगा हथियार बनवाने के लिए। इससे डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया मजबूत होगा। जैसे 90 के दशक में मारुति और हुंडई के आने से भारत में गाड़ियों की क्रांति आई थी, ठीक वैसी ही क्रांति अब हथियारों के क्षेत्र में आ रही है। तो दोस्तों, तस्वीर बिल्कुल साफ है। पश्चिम को डर है रूस, चीन और ईरान की तिकड़ी का। उन्हें एशिया में एक ऐसा साथी चाहिए जो चीन की आंखों में आंखें डालकर खड़ा हो सके। और वो साथी सिर्फ भारत है। लेकिन भारत अब किसी के पीछे चलने वाला देश नहीं है। हम हथियार बनाएंगे, दुनिया को ये दुनिया को बेचेंगे